भगवान ज्ञान गुण सागर जय, कपि सतिहु लोक उजागर जय। इतनी लंबी यात्रा से आए हो, कुछ क्षण विश्राम कर लो। आओ, जल ग्रहण करो। क्या सोच रहे हो? जल ग्रहण करो हनुमान। ऋषिवर, जब आप दिव्य दृष्टि से सब देख ही रहे हैं तो आपको यह भी ज्ञात होगा कि रामकाज के मध्य में हनुमान ना तो विश्राम करता है और ना ही जल ग्रहण करता है गुरुदेव। हाँ, मुझे ज्ञात है हनुमान, परंतु इसे साधारण जल मत समझो। ये धन्वंतरी जी के कलश का जल है। ऐसा कहो कि एक प्रकार से ये उनका अमृत प्रसाद है, और प्रसाद ग्रहण नहीं करना प्रसाद का अपमान है। इसलिए जल ग्रहण करो वत्स। क्षमा करें मुनिवर, मैं इसके लिए धन्वंतरी जी से क्षमा प्रार्थना कर लूंगा, किंतु मैं इसकी एक बूंद भी ग्रहण नहीं कर सकता गुरुदेव, फिर चाहे ये अमृत ही क्यों ना हो। गुरुदेव, आप बस मेरी एक ही सहायता कर दीजिए। इन जड़ी बूटियों से मुझे मृत संजीवनी, विश्वकर्णी, सुवर्णकर्णी एवं संधानी आदि जड़ी बूटियां चाहिए। बस गुरुदेव, इनकी पहचान करा दीजिए मुझे। ये वानर इस प्रकार नहीं मानेगा। मुझे द्वितीय युक्ति का प्रयोग करना होगा। ऋषिवर, ऋषिवर, आप क्या सोच रहे हैं? कृपया मेरी सहायता कीजिए। मुझे प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण सहित एवं महाराज सुग्रीव सहित अनेक वानर सैनिकों के लिए इन जड़ी बूटियों के उपचार की आवश्यकता है। चिंता मत करो वत्स, ये तो धर्म का कार्य है। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। हनुमान, ये जड़ी बूटियां दिव्य हैं। इन्हें ग्रहण करने वाले को तन और मन से पूर्णतया स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए, अन्यथा ये लुप्त हो जाएंगी। तो इन्हें ग्रहण करने से पूर्व जाओ, वो जो सामने सरोवर है उसमें जाकर स्नान कराओ। किंतु स्नान करते समय ये स्मरण रहे कि तुम्हारे नेत्र बंद रहें, और बंद नेत्रों से तुम इन जड़ी बूटियों का स्मरण करना। जब तुम सरोवर से बाहर आओगे और अपने नेत्र खोलोगे तो ये जड़ी बूटियां स्वतः ही तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएंगी। जाओ, स्नान कराओ। किंतु ऋषिवर, नेत्र क्यों बंद रखने हैं? तुम प्रश्न बहुत करते हो हनुमान। इसके पीछे एक लंबी कथा है। तुम्हारे पास समय है? सुनना चाहोगे? नहीं गुरुदेव, इतना समय नहीं है मेरे पास। मुझे सूर्य उदय से पहले ही लौटना है। आपके निर्देश अनुसार मैं शीघ्र ही स्नान करके आता हूँ। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम। स्नान कराओ। अब आएगा आनंद। जैसे जैसे ये मूर्ख वानर सरोवर में उतरता जाएगा, अपनी मृत्यु के निकट पहुंचता जाएगा। प्रणाम जल देवता।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस जल में हलचल हो रही है, किंतु मुझे जड़ी बूटियां चाहिए, इसलिए मैं नेत्र नहीं खोल सकता। किसी जलचर ने मेरा पांव पकड़ लिया है। कुछ भी हो जाए, किंतु नेत्र नहीं खोलूंगा मैं। हे जलचर, मैं राम काज हेतु शुद्धि स्नान करने आया हूं, अतः मेरे कार्य में बाधा मत बनिए आप। मैं आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहता हूं। मैं आपसे पुनः विनती करता हूं, मेरा पांव छोड़ दीजिए। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया हूं। अब आएगा आनंद। ये वानर इस महामकरी से बच नहीं पाएगा। फिर भी अगर इस मकरी से बचकर इसकी शतविचत देह में प्राण बच भी गए तो मैं अवसर का लाभ उठाकर इसे ये कालकूट विष पिला दूंगा। बहुत हो गया नम्र निवेदन। हिंसक पशु नम्रता की नहीं, हिंसा की ही भाषा समझते हैं। जय श्री राम। ये मकरी राक्षसी इतना शीघ्र परास्त नहीं होने वाली। मूर्ख वानर, तुम बच नहीं पाओगे इससे। हे दिव्य सरोवर, शुद्धि स्नान में मेरी सहायता कीजिए, जिससे कि मैं सूर्य उदय से पूर्व ही जड़ी बूटियां प्राप्त करके लंका लौट सकूं। लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर जय। ये क्या, राक्षसी मकरी अप्सरा बन गई?
आप कौन हैं देवी? और ये सब क्या माया है? मैं अप्सरा धन्य मालिनी हूँ। प्रजापति दक्ष के श्राप के कारण मकरी बन गई थी। मेरा उद्धार श्री राम के सच्चे भक्त के हाथों ही होना था। मुझे श्राप मुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद राम भक्त हनुमान। धन्यवाद का पात्र मैं नहीं, वो ऋषिवर हैं। उन्होंने ही मुझे सरोवर में भेजा, जिससे कि मैं ये शुद्धि स्नान के पश्चात दिव्य जड़ी बूटियां प्राप्त कर सकूं। क्षमा करें हनुमान जी, जड़ी बूटियां प्राप्त करने के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है और ना ही यहाँ किसी ऋषि का वास है। श्री राम का नाम लेकर आपको भटकाने वाला वो बहरूपिया ऋषि नहीं, लंकेश रावण के द्वारा भेजा गया मायावी राक्षस कालनेमी है, जो राम कार्य में सहायता नहीं बाधा उत्पन्न करने आया है। यदि मेरे पास समय का अभाव न होता तो उस राक्षस को उसकी करनी का अभी दंड देता मैं। किंतु देवी, मेरे लिए सर्वप्रथम समय रहते जड़ी बूटी प्राप्त करना अति आवश्यक है। देवी, क्या आप उन विशेष जड़ी बूटियों को पहचानने में मेरी सहायता कर सकती हैं? आपके उपकार के प्रति फलस्वरूप आपकी सहायता करके मैं स्वयं को भाग्यशाली समझती, किंतु दुख है कि मैं इस राम काज में आपके लिए मात्र शुभकामना ही कर सकती हूँ, अन्य कुछ नहीं। मुझे क्षमा करें। प्रणाम। हनुमान, उस अप्सरा ने तुम्हें मेरा परिचय दे दिया होगा, किंतु तुम्हें ये बताना भूल गई होगी कि इस कमंडल में प्रसाद कौन सा है। इस कमंडल में धन्वंतरी का जल नहीं है, इस कमंडल में है महाकालिया नाग का कालकूट विष, जिसे अब मैं इस सरोवर के जल में मिलाने जा रहा हूँ, जिसके मिलते ही इसका सारा जल विषाक्त हो जाएगा। यहाँ के सारे जलचर, तुम, वन्य पशु पक्षी सब क्षण भर में समाप्त हो जाएंगे। और एक बात और, जिन जड़ी बूटियों को तुम प्राप्त करने इस हिमालय क्षेत्र में आए हो, वो सब नष्ट हो जाएंगी, सब नष्ट हो जाएंगी। जिन जड़ी बूटियों को तुम प्राप्त करने इस हिमालय क्षेत्र में आए हो, वो सब नष्ट हो जाएंगी, सब नष्ट हो जाएंगी। इस राक्षस से युद्ध करने के लिए समय शेष नहीं है। इसी के कालकूट विष से इसका वध कर देता हूं मैं। अब कुछ नहीं हो सकता हनुमान, जो करना था कालनेमी ने कर दिया। तुम्हारा प्रसाद तुम्हें ही ग्रहण कराता हूं अभी। छोड़ मुझे। हनुमान के होते हुए वन के जीवों और वनस्पतियों का नाश नहीं कर पाओगे तुम पापी। धन्वंतरी जी का प्रसाद है ना, तो फिर पान करो इसका। कालिया नाग का विष है, कालकूट विष।
ब्रह्मादि मुनीसा सारद सहित अहिसा वेद दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके हनुमान ज्ञान गुण सागर जय जाओ, तुम्हें मुक्त किया। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर जय। रामकाज में बाधक ये राक्षस तो समाप्त हो गया, किंतु मेरी दुविधा अभी तक समाप्त नहीं हुई। मैं पहचानूं कैसे उन जड़ी बूटियों को? समय भी व्यतीत होता जा रहा है, क्या करूं मैं? अब तो रात्रि का अंतिम पहर आरंभ हो गया है। कदाचित हनुमान ने जड़ी बूटियां प्राप्त कर ली हों। किंतु विभीषण जी, महामायावी कालनेमी अभी तक यहां नहीं आया। इसका अर्थ यह हुआ कि वो निश्चित रूप से हनुमान जी को रोकने गया होगा। हनुमान को कोई नहीं रोक सकता। असीम पराक्रम है हनुमान में। देखिएगा, लक्ष्मण भैया और पूरी सेना सहित सबको जीवित कर देंगे वो। कौन कौन सी है वो विशेष जड़ी बूटियां, कैसे ज्ञात करूं मैं? अधिकांश बूटियां तो एक समान ही प्रतीत हो रही हैं। यदि इनमें अंतर ढूंढ भी लूं, तो कैसे ज्ञात होगा कि ये कौन सी जड़ी बूटी है? वहां सब मेरी आस लगाए बैठे होंगे और मैं बूटियां ही नहीं पहचान पा रहा हूं। हे पर्वत श्रेष्ठ द्रोणागिरी, अब आप ही मेरी सहायता कीजिए, दर्शाइए मुझे मार्ग। समय तो व्यतीत होता जा रहा है, कहीं सूर्योदय की बेला आ गई तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भैया लक्ष्मण सहित पूरी सेना के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मुझे शीघ्र ही कोई निर्णय लेना होगा। मुझे क्षमा करना पर्वत श्रेष्ठ द्रोणागिरी, आपके पास भी मेरी समस्या का कोई हल नहीं है और सूर्योदय की बेला निकट आ रही है। अतः उन जड़ी बूटियों को ले जाने के लिए मेरे पास अब एक मात्र विकल्प ही शेष है, आपको यहां से विस्थापित करके लंका ले जाना। विशाल पर्वत द्रोणागिरी, अब आपका यहां से विस्थापित होने का समय आ गया है। इस पर्वत पर स्थित पशु पक्षियों रामकाज के लिए ऐसा करना आवश्यक है हमें। अतः आप सबको होने वाली असुविधा के लिए मुझे क्षमा करें। लक्ष्मण के सब प्राण सजे सुत रावण मारो, सुषेण समेत अभय द्रोण सुबीर उबारो। जानि सजीवन हाथ नहीं तब लक्ष्मण को तुम प्राण उबारो।
तिहारो। आज किए बड़े बन के तुम वीर महाप्रभु देख विचार, कौन सो संकट मोर गरीब, जो तुम सो नहीं जाते है डारो। देगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट। जय श्री राम। ये अकस्मात ही मुझे आकाश के इस क्षेत्र में दिव्य सा एक सुखद सा आभास क्यों हो रहा है? अच्छा, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के आकाश से निकल रहा हूं मैं, इसीलिए इतनी दिव्यता का आभास हो रहा है मुझे। जय श्री राम। अब शीघ्र ही लक्ष्मण भैया स्वस्थ हो जाएंगे, माता सीता मुक्त हो जाएंगी, फिर उनके साथ ही इस पुण्य धरा का मैं स्पर्श करूंगा। प्रभु श्री राम जय हनुमान। भैया श्री राम, अयोध्या सूनी हो गई है आपके बिना। सूना हो गया है आपके अनुज भरत का जीवन। अब और विच्छोर नहीं सहा जाता। जैसे जैसे आपके वनवास का समय समाप्त हो रहा है, दिन के 4 प्रहर भी 4 युग के समान लगने लगे हैं। कब इन मुरझाए हुए नेत्रों को दर्शन देंगे भैया? कोई समाचार, कोई सूचना नहीं, कहां पर है, कैसे है? कोई समाचार मिल जाता तो भरत के संतप्त मन को सांत्वना मिल जाती। अकस्मात ये विशाल छाया क्या है ये? अवश्य ये कोई मायावी दानव है जो इस विशाल पर्वत को लेकर अयोध्या की ओर उड़ता हुआ आ रहा है। ये अयोध्या का राजभवन, मैं भी बाल अवस्था में यहाँ पर आया था। ये तो राजभवन की ओर देख रहा है। प्रतीत होता है कि पर्वत को भवन पर गिराकर भवन को नष्ट कर देगा। मुझे इसे यहीं रोकना होगा। मुझे विश्वास है प्रभु के चरण पड़ते ही ये समस्त अयोध्या नगरी प्रसन्न हो उठेगी, दीपों की जगमग से आलोकित हो उठेगी अयोध्या। ये क्या है?
प्रहार मैं भी सहन नहीं कर पा रहा। अयोध्या पर गिरकर इसे नष्ट कर देगा। इससे पूर्व में से खंडित कर देता हूं। द्रोणागिरि पर्वत और ये पवित्र धरा, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, दोनों को नष्ट होने से बचाना होगा। क्या हुआ प्रभु? किसी अप्रिय घटना का आभास हुआ क्या? हनुमान, क्या हुआ माता? मुझे कुछ अशुभ घटित होने का आभास हुआ। संकट मोचन का सामना भला कोई संकट कैसे कर सकता है? राम कार्य पूर्ण करके ही आएंगे हनुमान। हनुमान विजय के प्रतीक है माता। बड़े से बड़ा संकट भी तुच्छ है उनके समक्ष। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम के प्रतिरूप प्रतीत होने वाले महापुरुष, अवश्य आप मेरे प्रभु के भ्राता राजकुमार भरत हैं। संकट मोचन महाबली हनुमान। कौन है आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? और मेरे पिता तुल्य अग्र श्री राम भैया से आप कैसे परिचित हैं? दशरथ नंदन पराक्रमी भरत, मैं प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त, उनका सेवक हूं। मैं उन्हीं के कार्य के लिए निकला था। भैया के कार्य के लिए? परंतु हे कपिवर, उनके किस कार्य के लिए आप इस विशालकाय पर्वत को ले जा रहे हैं, जिसने अभी अयोध्या का मार्ग बाधक किया हुआ है? भैया भरत, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। जय बजरंग अतुल बल धामा, संकट काट पवन सुत नामा। संकट काट पवन सुत नामा। राम के काज समर्पित प्राणा, राम के भक्त जय हनुमाना। राम के भक्त जय हनुमाना। संकट
लक्ष्मण प्राण पे आए, हनुमत द्रोण गिरि को उठाए। पर्वत ले उड़े पवन सुताई, पर्वत ले उड़े पवन सुताई, देखी देव देवी हर साई। राम के काज समर्पित प्राणा, राम के भक्त जय हनुमाना, राम के भक्त जय हनुमाना। रावण हर ली जानकी माई, सुग्रीव मित्र भय रघुराई, सुग्रीव मित्र भय रघुराई। सिंधु पार रण महक्षत लक्ष्मण, सिंधु पार रण महक्षत लक्ष्मण, जाके नय जाऊं सजीवन। राम के काज समर्पित प्राणा, राम के भक्त जय हनुमाना, राम के भक्त जय हनुमाना। कैसा भाई हूं मैं? मेरे अग्रज और मेरी पुण्य स्वरूपिणी भाभी घन संकट में है। मैं उनकी सहायता करने के स्थान पर उनके कार्य में बाधक बन गया। मुझे क्षमा करें, ये दुखद समाचार देकर मैंने आपको विचलित कर दिया, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है यदि भोर होने के पूर्व मैं द्रोणागिरि पर्वत के साथ वहां पहुंच गया तो भ्राता लक्ष्मण पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। आप निश्चिंत रहें, इस युद्ध में विजय प्रभु श्री राम की ही होगी, क्योंकि धर्म कभी भी पराजित नहीं हो सकता। धर्म की रक्षा के लिए तत्पर मेरे भैया श्री राम के साथ जब तक आप जैसे महाबली योद्धा है, उनकी विजय में कोई संदेह नहीं। मात्र क्षोभ इस बात का है कि मैं उनके कार्य में विलंब का कारण बना। आप दुखी ना हो, आपसे मेरी भेंट अति शुभ है। अब औषधियों से परिपूर्ण ये पर्वत ही नहीं, मैं लक्ष्मण भैया के लिए आपकी शुभकामनाएं भी लेकर जाऊंगा। भैया की सहायता के लिए मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं राजकुमार भरत, यदि आप अयोध्या से गए तो वो कपटी रावण इस अवसर का लाभ उठाएगा। अयोध्या को संकट में डाल वो प्रभु का ध्यान बांटने की चेष्टा करेगा। इसलिए मेरे विचार से आपको अयोध्या की सुरक्षा के लिए यहीं रुकना चाहिए भैया। बस इतना आशीष दीजिए मुझे कि मैं समय रहते वहां पहुंच जाऊं। श्री राम नाम की शक्ति से मैं अवश्य ही ये कार्य पूर्ण करूंगा। प्रणाम भरत भैया। प्रणाम। शीघ्र जाइए मेरे भ्राता की सहायता के लिए। देखिए हनुमान।
सा, नारद सारद सहित अहिसा, जो कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। प्रभु 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 प्रभु, आपके आशीर्वाद से और विश्वास से मैं सफल हुआ। आप विलक्षण हैं, महान है हनुमान। रक्षराज सुषेण को लेने गए तो उन्हें ग्रह समेत यहां लेकर आ गए, और अब ये औषधियों से परिपूर्ण ये पर्वत। हनुमान, आपका कार्य अद्भुत है। औषधियों के साथ राजकुमार भरत की शुभकामनाएं भी लेकर आया हूं प्रभु। भरत, हनुमान, अब और विलंब उचित नहीं है। अविलंब मेरे साथ चलिए और आवश्यक औषधियों को एकत्रित कीजिए। ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन बल पावे।
हनुमान जी, वो जड़ी बूटियां समस्त योद्धाओं में वितरित कर दीजिए। जी सुषेण जी। लक्ष्मण, मेरे भाई। तुम्हें पुनः स्वस्थ देख ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे मेरे प्राण लौट आए। मुझे शुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। प्रतीत होता है अनुज लक्ष्मण पुनः सकुशल है। मेरे पराक्रमी शूर अनुज, तुम्हें ये जानकर बहुत प्रसन्नता होगी लक्ष्मण कि तुम्हारी भाभी मां जीवित है। हाँ लक्ष्मण भैया, जो मैंने देखा था वो सब माया थी। माता पूर्णतः स्वस्थ और सकुशल हैं। हनुमान, तुमने लक्ष्मण और समस्त सेना के उपचार के लिए जो कठिन कार्य किया है, उसके लिए पुरस्कार स्वरूप मैं तुम्हें पुनः हृदय ही लगा सकता हूं। राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम
बारंबार मुझे इन कार्यों का श्रेय देते हैं, परंतु हनुमान जो भी कर पाता है वो आप ही की महिमा का तो परिणाम है प्रभु। प्रभु, आपकी शक्ति ही हनुमान की शक्ति है प्रभु। ये स्वप्न है, ये सत्य है? नहीं, स्वप्न ही होगा। जिस सेना की मृत्यु हो चुकी हो वो कैसे किसी की जय जयकार कर सकती है? इसका अर्थ है काल नेमी असफल हुआ। पिताश्री, मेरे दिव्यास्त्र से कोई कैसे अपनी रक्षा कर सकता है? बड़े विचित्र हैं वो वानर, हर बार बच जाते हैं और प्रत्येक बार हमें पराजित होना पड़ा। कहीं ये तो बस! मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछना बंद करो मेघनाथ। प्रतीत होता है कि तुम्हारे हृदय में भी भय व्याप्त है कि वो वनवासी नारायण तो नहीं, कोई नारायण नहीं है वो। हमारे घर के भेद ही हमारी पराजय का कारण बनते हैं। वो द्रोही विभीषण जिसने हमारे योद्धाओं के वध का रहस्य बताया, और अब वो द्रोही राजवैद्य सुषेण जो शत्रुओं का उपचार कर रहा है। परंतु पिताश्री, ये सारे वानर हमारे यक्ष योद्धाओं को कंकर पत्थर की भांति अपने मार्ग से हटाए जा रहे हैं और हम उनका कुछ नहीं कर पा रहे। अब हमें हमारी विजय सुनिश्चित करने हैं तो अत्यंत प्रभावी युक्ति अपनानी होगी। इस पर भी मैं विचार कर चुका हूं पुत्र। माता निकुंभला के महायज्ञ से अधिक प्रभावशाली और कुछ नहीं हो सकता। महायज्ञ के पश्चात तुम माता निकुंभला से ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकते हो जो माता पार्वती ने कार्तिकेय को दी थी। ऐसी परम शक्ति जो उस वनवासी को ही नहीं, उसकी संपूर्ण सेना को नष्ट कर देगी। उचित है पिताश्री। यदि यही एकमात्र उपाय है तो मैं 8 प्रहर में पूर्ण होने वाले माता निकुंभला के महायज्ञ को पूर्ण करूंगा। परंतु इस महायज्ञ के समय पर तो अस्त्र उठाना भी वर्जित है, फिर युद्ध। अब एक क्षण का विलंब किए बिना हम भाभी को उस मायावी राक्षस से मुक्त कराना चाहिए। नहीं होगा युद्ध जब तक तुम्हारा महायज्ञ समाप्त नहीं हो जाता। कोई युद्ध नहीं होगा। यदि हमारी ओर से कोई भी युद्ध भूमि में नहीं गया तो मर्यादा का गुणगान करने वाला वो वनवासी अपने किसी भी योद्धा को हमारी ओर नहीं बढ़ने देगा। निश्चिंत रहो मेघनाथ, तुम जाओ, संपूर्ण करो अपना महायज्ञ। परंतु लंकेश, यदि यज्ञ में शत्रु विघ्न डालने पहुंच गए तो? कैसे पहुंचेंगे वो? मेघनाथ ये यज्ञ सुरक्षित और दुर्गम महानिकुंभला पर्वत पर करेगा, जहां आकाश मार्ग से भी नहीं पहुंचा जा सकता और पाताल मार्ग मेरे और मेघनाथ के सिवाय किसी को ज्ञात नहीं। मैं इस महायज्ञ की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए अति मायावी, महाशक्तिशाली
चतुर स्तंभ अस्त्रों को नियुक्त करूंगा। परंतु पिताश्री, उन पर तो संपूर्ण लंका टिकी हुई है और इन्होंने तो त्रिकुट पर्वत के तल को थामकर लंका को सुरक्षा प्रदान की है। वर्तमान समय में लंका की सुरक्षा तुम्हारे यज्ञ को सुरक्षित करने से ही होगी, जिसके पूर्ण होते ही तुम अजय बनकर उस वनवासी और उसके अनुज सहित संपूर्ण वानरों का संहार करोगे और इस लंका को संकट से उबारोगे मेरे पुत्र। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री, मैं अभी जाकर यज्ञ विधि प्रारंभ करता हूं। शत्रुओं के शिविर में अपने गुप्तचर स्थित करो, जो मुझे वहां होने वाले प्रत्येक क्रियाकलाप की सूचना दे सके। मेरी आशंका के अनुरूप रावण ने कालनेमी को भेजा और अब उसकी मृत्यु के पश्चात रावण किसी और भी बड़ी भयंकर योजना का निर्माण कर रहा होगा। महाराज विभीषण जी, इस समय रावण की योजना से अधिक मुझे रक्षवैद्य सुषेण जी की चिंता सता रही है, जिनके कारण रावण का प्रयास असफल हुआ। भैया लक्ष्मण और वानर योद्धा पुनः स्वस्थ हुए। यदि ये लंका लौटे तो रावण इनके प्राणों का हनन कर सकता है। तब तो युद्ध के अंत तक उनका हमारी सुरक्षा में ही रहना उचित होगा। आपको शत शत प्रणाम प्रभु। मुझसे जो भी संभव सहायता हो पाएगी मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। शिरोमणि सुषेण जी, आपने पूर्व में ही हमारी बहुत सहायता की है। दुष्ट मेघनाथ ने अनुज लक्ष्मण पर वार करके मेरे हृदय पर आघात किया था। भैया, अब वो मेघनाथ जब भी युद्ध के लिए आएगा, मैं अपने बाणों से उसका संहार कर उस मायावी को उचित दंड दूंगा। माया के कुचक्र को रचने में मेघनाथ की सहायता करने वाले दुष्ट विद्युत जिह्वा ने माता सीता के मायावी रूप को उत्पन्न कर मुझे भ्रमित करने का दुस्साहस कर मुझसे व्यक्तिगत शत्रुता मोल ली है, जिसके दंड स्वरूप मैं उसका वध करूंगा। मैं उसका वध करूंगा। मैं उसका वध करूंगा। अर्थात उस तुच्छ वानर ने विद्युत जीवा का वध करने की शपथ ली है। उस तुच्छ वानर के क्रोध का लाभ अवश्य उठाएगा ये रावण। अब विद्युत जीवा की माया ही उस तुच्छ वानर को भ्रमित करेगी, परंतु उससे पूर्व मेघनाथ का यज्ञ निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाए, तब तक तुम उस वनवासी और उसकी सेना पर दृष्टि रखोगे और जो भी महत्वपूर्ण समाचार हो वो मुझे लाकर दो। प्रभु, विद्युत जीवा की माया असफल हुई। मेघनाथ का ब्रह्मास्त्र निरस्त हुआ। कालनेमी का कालकूट विष कोई हानि नहीं पहुंचा सका, तब भी लंकेश शांत है। इसका एक ही अर्थ है, किसी और कपट योजना का निर्माण अवश्य कर चुके हैं। महाराज, आपकी योजना के अनुसार युवराज मेघनाथ ने माता की प्रतिमा के समक्ष अपने समस्त अस्त्रों को रखकर 8 प्रहरों का महायज्ञ प्रारंभ कर दिया है।
चामुण्डाय विच्चे ॐ ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हं सं लं छं फट् स्वाहा। महाराज, आपके आदेशानुसार युवराज मेघनाद के यज्ञ की रक्षा हेतु पर्वत के चारों ओर चतुर स्तंभासुरों को स्थापित कर दिया गया है। नील स्तंभासुर उत्तर दिशा की रक्षा करेगा, क्रोध स्तंभासुर पूर्व दिशा की ओर, दंत स्तंभासुर पश्चिम दिशा और महास्तंभासुर दक्षिण दिशा की ओर अपनी दृष्टि रखेगा। परंतु क्या योजना बनाई होगी उसने, और उसकी योजना को निष्फल करने के लिए क्या करें हम? जब तक रावण अपनी योजना उजागर नहीं करता, तब तक हम प्रतीक्षा के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। प्रतीक्षा करो, करो प्रतीक्षा उस क्षण की वनवासी, जब 8 प्रहर के महायज्ञ के पश्चात तुम्हारी मृत्यु बनकर आएगा मेरा पुत्र मेघनाद। ॐ ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हं सं लं छं फट् स्वाहा। मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे कोई हवन अग्नि के समक्ष महाजाप करके अति विनाशक शक्ति को साधने की चेष्टा कर रहा है। फिर तो अवश्य रावण के कहने पर मेघनाद की महायज्ञ कर किसी संहारक शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा होगा। राक्षस गुप्तचर पक्षी के रूप में? अच्छा, तो ये भी है यहाँ। कदाचित इसी कारण भोर से संध्या तक प्रतीक्षा करने के पश्चात भी कोई भी राक्षस युद्ध के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। प्रभु, मेरे सुझाव में हमें लंका पर आक्रमण करके उन्हें युद्ध के लिए बाध्य करना चाहिए। मेरे विचार से हमारे इस धर्म युद्ध की ज्वाला में लंका की स्त्रियां और बालकों के निर्दोष जीवन को भस्म करने का अधर्म करना सर्वथा अनुचित होगा। हमें भी अपनी रणनीति निर्धारित कर आगे बढ़ना चाहिए, और मैं ऐसी अचूक योजना का सृजन कर चुका हूं जिसका शत्रु कल्पना भी नहीं कर सकता। इनकी योजना ज्ञात करने के लिए मेरा इनके समीप जाना आवश्यक है। सखा, अरे मुझे छोड़ो! अरे छोड़ो मुझे! अरे छोड़ो मुझे! छोड़ दे वानर! छोड़! छोड़ वानर! छोड़! छोड़! छोड़ वानर! छोड़! इस रक्षक गुप्तचर को पकड़ने की मेरी योजना तो सफल हुई। अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो। छोड़ दे वानर, मुझे छोड़ दे। तुम यहाँ आए थे हमारे भेद ज्ञात करने, परंतु अब तुम हमें रावण के भेद बताओगे। बोलो, क्या कुचक्र रच रहा है वो? नहीं, नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगे तो फिर ठीक है।
छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। बस मुझे यही ज्ञात है कि युवराज किसी महायज्ञ में लीन है और लंकेश उस यज्ञ के पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अर्थात आपका अनुमान सही था हनुमान। अवश्य वो दुष्ट मेघनाद महायज्ञ कर रहा है। ऐसा महाघाती मायावी अस्त्र प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है जिससे भयंकर ज्वालामुखी के समान शक्ति उत्पन्न कर वो हम सबका संहार कर सके। इससे पूर्व कि वो दुष्ट मेघनाद अपने यज्ञ से कोई महाघाती संहारक अस्त्र प्राप्त कर ले, मुझे उसे किसी भी प्रकार से रोकना होगा। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।